क्या आपके पितृ इस संसार से सेटिस्फाई होके गए, या क्या आपके पितृ इस संसार से हताश होके गए, मायूस होके गए, निराश होके गए। जब पूरी गीता के 18 अध्याय हो जाए उसके बाद हाथ जोड़ के थोड़ा सा चूरमे का प्रसाद बांट के तुलसी डाल के उसको बांटिए पितरों के नाम से। फिर उसके बाद फिर से गीता का 18 दिन का। जय गुरु जी, जय महाकाल। मैं एस्ट्रो संगीता जी स्वागत करती हूँ आप सबका। आप सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम पितृ पक्ष, पितृ दोष के बारे में बात करेंगे। पितृ दोष हम बहुत आसानी से बोल तो देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, लेकिन एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आता है कि पितृ दोष क्या है, पितृ दोष किसे कहते हैं, पितृ दोष आता क्यों है। कई बार तो हमें ये भी सुनने को मिला है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अमावस के अमावस खाना तो देते हैं, तो हमारे को पितृ दोष कैसे हो सकता है। हमारे दादा नाना नानी सब लोग तो जिंदा है, अच्छी एज में गए हैं, हमारे सामने गए हैं, हमारे मम्मी पापा अमावस पे रोटी दे देते हैं, तो हमें पितृ दोष कैसे हो जाता है। सबसे पहले पितृ दोष की परिभाषा को समझ लेते हैं। पितृ दोष किसी एक पीढ़ी से नापा नहीं जा सकता है। पितृ दोष लीनेज है, जो पीछे से आपके पूर्वजों से आ रहा है, आपके इनहेरिटेज में, आपके डीएनए के थ्रू आ रहा है। कहते हैं ना, एक डीएनए टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं एक डीएनए एक फादर का, एक मदर का मिलता है तो एक बच्चे का जन्म होता है। तो आप ये सोचो कि कितनी पीछे की पीढ़ियां हैं जो आगे हमारी चलती 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 आ रही है। हमें क्या पता पीछे की पीढ़ियों में हमारा किसके साथ क्या हुआ था, क्या पता कोई पितृ ऐसा गया हो जिसकी किसी वजह से शादी ना हुई हो, जवानी में एक्सीडेंट में डेथ हो गई हो, क्या पता कि कोई पूर्वजों में हमारे अपनों में किसी की जमीन को लेके ऐसी रंजिश रही हो, किसी ने किसी का हक मार लिया हो। ऐसी आत्माओं को भी शांति नहीं मिलती। पितृ कई बार पलट के अपने ही डीएनए में वापस जन्म भी लेते हैं, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती। अपना कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म का चीजें हैं उसे लेने के लिए पितृ दोष को सबसे पहले समझते हैं। ये भी एक चीज देखने वाली होती है कि क्या आपके पितृ बहुत ज्यादा कला कलेश में गए जब उनकी मृत्यु हुई थी। क्या आपके पितृ इस संसार से खुश होके गए, क्या आपके पितृ इस संसार से सेटिस्फाई होके गए, या क्या आपके पितृ इस संसार से हताश होके गए, मायूस होके गए, निराश होके गए, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, एक्सीडेंट में गए। क्या आपके पितृ किसी ऐसी इच्छा के साथ मरे जिसे वो अपने जीते जी पूरा करना चाहते थे। ये सारे फैक्टर्स ना इंटरलिंक्ड होते हैं पितृ दोष में, और ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं पितृ दोष में। कहीं ना कहीं ये चीजें इम्पैक्ट देती है। कई बार हमने देखा है घरों में हमारी मम्मी, हमारी नानी या हमारे अमावस के अमावस रोटी निकाल देते हैं, लेकिन क्योंकि घर में अनबन थी, सास बहू की बनती नहीं थी, बोलचाल थी नहीं, या देरानी जेठानी की बोलचाल नहीं थी, बाद में अलग हो गए शादी के कुछ महीनों बाद, तो हम अपनी सासू माँ के रिचुअल्स क्यों फॉलो करें, हमें पता ही नहीं, हमें तो उसने कुछ ढंग से बताया ही नहीं। वो अपनी अपनी करते चले जाते हैं, जो उनके मन में आया या जो उनके पियर साइड से चल रहा है उस चीज को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स को छोड़ना भी कहीं ना कहीं पितृ दोष को
बढ़ावा देता है। पित्त एग्जैक्टली क्या है? जब हम कहते हैं कि अमावस पे जाके पितरों के नाम की रोटी खिला दो, तो कई लोगों का ये भी एक सवाल होता है, इससे क्या होगा? क्या उनको वो रोटी लग जाएगी? हाँ, उनको एक संतुष्टि मिलेगी। वो जहां कहीं होंगे, जब वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे नाराज हो रहे हैं, तो उनको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमारा अपना कोई है जो आज हमें हमारे नाम से याद करके किसी भूखे बेजुबान को खाना दे रहा है। उनकी आत्मा को कोई एक तसल्ली मिलेगी। और पित्त दोष उन्हीं लोगों का होता है जिनकी आत्माएं तृप्त नहीं होती है। जो इस योनि में आके वही लोग भटकते हैं, उन्हीं का डीएनए आके आपको परेशान करता है, जिनकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी होती रह जाती है, जिनका हक कभी ना कभी आपके पूर्वजों ने मारा होता है, जाने में या अनजाने में, जिनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे में। और कई बार ऐसा देखा है कि पितृ खुद एक्सीडेंट वाली मौत लेने आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं वो घटना घट चुकी थी। अब उनकी आत्मा को शांति नहीं आ रही, ये भी देखने को मिला है। इसको पहचानने के सिम्टम्स क्या है? 5 लक्षण जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इजीली आप पहचान सकते हो। सबसे पहले, आपके घर में परिवार में शादी हुई और परिवार में शादी होने के बाद बच्चे ना हुए किसी के, और परिवार में कोई भी हो सकता है, ताया, चाचा, मामा, मासी, परिवार में कपल है लेकिन उनके बच्चे पैदा ही नहीं हुए आगे, बहुत कोशिश कर ली, बच्चे नहीं हुए। पितृ दोष का सिम्टम है। वंश वृद्धि, इसे हम कहते हैं, ना होना, या फिर सिर्फ कन्याओं का जन्म होना पूरे परिवार में, कहीं पे भी मेल चाइल्ड का बर्थ ना होना, ये भी पितृ दोष से इंडिकेट करके देखा जाता है। घर में हमेशा कला कलेश रहना, चिक चिक नोक झोंक रहना, घर से दवाइयों का निकलना ही नहीं, दवाइयां खत्म ही नहीं होना का नाम लेती, एक की खत्म हुई दूसरे को, दूसरे की खत्म हुई तीसरे को, तीसरे की खत्म हुई चौथे को। अननेसेसरी का दवाइयों पे पैसा लग रहा है, पैसा आता बहुत है लेकिन जाता कहाँ है? दवाइयों में, झगड़ों में, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है। घर के अंदर घुसते ही घर घुटन महसूस होना, अजीब सी फीलिंग आना, हमेशा तनाव, स्ट्रेस का माहौल रहना। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य ना हो पाना, परिवार में कोई एक ऐसा है जिसकी शादी हो ही नहीं पाई, बहुत कोशिश कर ली, 38, 39 की एज आ गई, 40 प्लस में चले गए, शादी नहीं होने का नाम नहीं। अगर कहीं बनी भी बात तो रिश्ता होके टूट गया, रोका होके टूट गया। ये सारी चीजें ना पितृ दोष के सिम्टम है। अब आप कहोगे कि आजकल तो ये आम बात है, बहुत से घरों में पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनके घर बच्चे नहीं होते। तो अगर इन सब बातों में से कोई 2 बातें आपके साथ मैच कर रही हैं, तो वहां पे आपको अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, चेक करवा लेनी चाहिए कि पितृ दोष है या नहीं है। अब कई लोगों ये भी कहते हैं कि हमारे सपने में हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत ज्यादा आते हैं। उसका क्या मतलब है? सपने में पूर्वजों का आना ऐसे ही नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजिकली इसके बहुत अलग अलग मायने भी हैं। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी चर्चा करेंगे सिर्फ पितृ दोष के ऊपर ही, लेकिन उसकी वीडियो फिर किसी दिन और बना के दूंगी। लेकिन अगर आपके सपने में आपके पूर्वज आते हैं, इट मीन्स वो तृप्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, आहत है। ऐसे में आपको अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को उनके नाम से खाना जरूर खिला के आना चाहिए। उस खाने में थोड़ा सा अपने घर का बना हुआ अचार रखो। अगर अचार नहीं रख सकते हो तो घर का बना हुआ अचार नहीं रख सकते तो बाजार का रेडीमेड अचार लेके आओ, लेकिन उसको खाने के रोटी के साथ
किसी जरूरतमंद को अचार रख के अमावस्या वाले दिन जरूर दो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप लगातार 2, 4, 5 अमावस्या ये चीज करोगे तो आपके पितृ जो है वो सपने में कम आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तृप्त नहीं है, वो मांग रहे हैं आपसे, कुछ खाना चाह रहे हैं आपसे, कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो आप उनके नाम से कुछ भी डोनेशन करके आओगे, चाहे खाना दे के आओ, कपड़ा दे के आओ, तो वो संतुष्ट होते हैं। अब पितृ दोष से हम निजात कैसे पाए, पितृ दोष से हम बाहर कैसे निकले। वैसे तो देखो पितृ दोष की बहुत सारे लोग पूजाएं करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं आजकल एक जो चलन चल पड़ा है ऑनलाइन पूजा का, ऑनलाइन पूजा का जो चलन चल पड़ा है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन पूजा के चक्कर में नहीं पड़ो। ऑनलाइन पूजा में आपकी जेब तो ढीली होती है, लेकिन उस पूजा का फल आपको पूरी तरह से नहीं मिलता है जो आपने बैठ के अनुष्ठान अपने हाथ से नहीं किया, नित्य नियम अपने हाथ से नहीं किया। सबसे पहली बात, 100 में से तो 70 लोग ऐसे हैं जो पूजाओं के नाम पे सिर्फ धांधली कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें श्लोक तक नहीं आते और वो पूजाएं करने बैठ जाते हैं। तो पूजा 30% ही पूजाएं फलदायक होती है पितृदोष की, और जो फलदायक होती है वो आप देखोगे जब पूजा करवाते हैं तो उसके महीने के अंदर ही उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। पितृदोष के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि उज्जैन महाकाल सिर्फ एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है, जाना, वहां पे पार्वती कुंड पे पूजा करना, जिसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल रही हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा, वो बहुत लाभप्रद है। पितृदोष को खत्म करने के लिए, पितृदोष से बाहर निकलने के लिए हमें गायत्री मंत्र का संकल्प करके 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन उसको भी करने का एक तरीका है, या तो आपको गुरु से कहीं दक्षिणा में मिलाओ, गुरु से दक्षिणा में नहीं मिला है तो आप सूर्य के सामने जाइए, सूर्य से संकल्प लीजिए और 1.25 लाख टाइम पीरियड ले लीजिए कि हम 1 साल में पूरा करेंगे, 6 महीने में पूरा करेंगे, 2 साल में पूरा करेंगे। रामबाण इलाज है ये, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से कहीं ना कहीं आपका सूर्य जो है वो स्ट्रांग होता है, और सूर्य क्या है, आत्मा के कारक। जब आपका सूर्य स्ट्रांग होगा ना, आपका फादर, आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, तो पितृदोष आपका खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। जिसका सूर्य जितना अच्छा होगा उसका पितृदोष उसके आसपास नहीं आता है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना, और उन 1.25 लाख मंत्रों का जिस समय पे हम जाप कर रहे हैं उस समय पे हमें ये संकल्प साथ में लेना कि अब इस समय पे हम कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएंगे जैसे कि मांस, मच्छी, मदिरा, शराब, ये सब चीजों का सेवन नहीं करना, तामसिक चीजों का सेवन ना करना। ऐसा लेके संकल्प करना आपको पितृदोष से निजात देता है। कहीं ना कहीं पितृदोष से निजात देने के साथ साथ आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है। उसके बाद 1.25 लाख मंत्र पूरे होने के बाद आप चाहे इसको फिर अपनी लाइफ में रूटीन में दिन में 21 बार बोल लीजिए, 1 माला कर लीजिए, जैसे आप करना चाहते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और उपाय यहाँ पे पितृदोष के लिए मैं आपको देती हूँ। जिनके पितृ बहुत ज्यादा उनसे दुष्ट है, परेशान उनको कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से सपने में आके, या बहुत ज्यादा घर में परेशानियां का माहौल बना हुआ है, या उनको कोई दिखता भी है साय के तौर में, घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को गीता का पाठ करना चाहिए। सुबह उठे, नहाए धोए, और घर का जो मुखिया हो, फीमेल हो मेल हो, जो घर का मुखिया हो, सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले गीता का 1 अध्याय करें। जब पूरी गीता के 18 अध्याय हो जाए उसके बाद हाथ जोड़ के थोड़ा सा चूरमे का प्रसाद बांट के, तुलसी डाल के उसको बांटिए पितरों के नाम से। फिर उसके बाद फिर से गीता का 18 दिन का संकल्प लेके फिर पाठ कीजिए। फिर तीसरी बार 3 बार इस टाइप से गीता का पाठ करने से सुबह उठ के सबसे पहले पाठ कीजिए, उसके बाद घर का काम कीजिए।
तो भी आपका पितृ दोष या ऐसी कोई आत्मा, जीवात्मा जो कि नाराज है, रुष्ट है, परेशान है, भटक रही है मोक्ष के लिए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे जीवन मरण के चक्र से, चक्रव्यूह से आप कहीं ना कहीं मुक्ति दिलवाते हो, तो भी आपकी सारी समस्याओं का अंत होता है। अंत में ये सब चीजें मिथ्ये नहीं है। ये सब चीजें, क्योंकि आजकल क्या यूथ, आजकल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को डिनाई करते जा रहे हैं, फॉलो नहीं करते हैं, अपने कस्टम ट्रेडिशंस को छोड़ते चले जा रहे हैं, मानते नहीं है इन चीजों को और बाद में उसी का खजाना भरते हैं। तो अगर आप अपने संस्कारों के साथ जुड़ के रहेंगे, अपने रूट के साथ जुड़ के रहेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे, अपने घर के, अपने पूर्वजों के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, तो पितृ दोष आपको वैसे ही परेशान नहीं करेगा। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं पितृ दोष के सटीक उपाय भी आपको इस वीडियो में मिले हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए जय गुरु जी।